एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 के एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया है हमको 0, -4 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 8, 0। हमको क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है उस लाइन का जो कि पास करती है ओरिजिन से, और उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा ज्वाइन होता है पॉइंट पी और बी से। मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या करा है, हमारे पास पी और बी, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, पॉइंट दिए हैं। मतलब ये दोनों हमारे एक लाइन है और इसी के बीच से हमारा एक मिड पॉइंट है, इसी के एक बीच से हमारा मिड पॉइंट है, और वहाँ से ओरिजिन का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके मिड पॉइंट से पी और बी के लाइन में से इसके जो मिड पॉइंट होगा वहाँ से और ओरिजिन से हमको जो स्लोप है वही फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा हमसे, हमारे पास एक P और B एक क्या है, दो पॉइंट दिए हैं। P का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -4 और B का कोऑर्डिनेट दिया है 8, 0। अब देखिए अब इसका कोई एक मिड पॉइंट होगा, P और B का कोई एक मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अगर ए बी हमारा लाइन है और ये हमारा मिड पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं ए। तो अगर हमको पी बी ए का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम जानते हैं कि ये हमारा होगा x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, ए का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर x1 क्या होगा, यहाँ पर x1 होगा 0 और x2 होगा 8/2। उसी तरह यहाँ पर हमारा y1 क्या होगा, y1 होगा -4 + 0/2। तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा दे दिया 8/2 दे दिया, और ये हमको दे दिया -4/2 दे दिया। इसको काट लेते हैं तो हमारा आएगा 4 और -2 आएगा। अब देखिए यही हमारे दो कोऑर्डिनेट है ए के यही दोनों कोऑर्डिनेट है 4, -2। ये हमारा ए के कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ओरिजिन को मतलब ओ मान लेते हैं। तो ये हमारा जो लाइन है ये पास करता है ओरिजिन से, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब पी और बी का जो मिड पॉइंट है। अब हमको ई जो ओ ए दिया है इसी का हमको स्लोप फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ओरिजिन पे हमारा एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो अगर हम ओ ए का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ओ ए निकालें, तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला। y2 क्या होगा, यहाँ पर y2 होगा हमारा -2 और कॉमा 0 -0 -2 - 0 = x2 क्या होगा 4 - 0। तो ये -2 अपॉन में 4 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या दे दिया हमको -1/2। इसका स्लोप होगा ओ ए का -1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में करा है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4, 4 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या करा है, हमको बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हमको प्रूव करना है कि जो ये हमारे 3 वर्टेक्स दिए हैं हमारे राइट ट्रायंगल होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हमको प्रूव करना है कि वर्टेक्स राइट ट्रायंगल होंगे तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, यानी हमारा m1 × m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट ट्रायंगल कहलाएगा। तो देखिए एक प्रकार से हमको इसको राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। तो इसको हम पॉइंट दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, नाम दे देते हैं। ए को मान लेते हैं 4, 4 है, बी को मान लेते हैं हम 3, 5 है, और सी को मान लेते हैं -1, -1 है। अगर हम स्लोप निकालें ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी निकालें तो क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगा। तो y2 क्या होगा यहाँ से 5 - 4। उसी तरह x2 क्या होगा 3 - 4, तो क्या बन गया -1 अपॉन -1, यानी -1 इसको कर देंगे हम, ये -1 हो गया हमारा। उसी तरह अगर हम स्लोप निकालें किसका, स्लोप ऑफ BC निकालें, अगर हम BC का स्लोप निकालें तो क्या होगा, देखिए BC का स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगा ये। तो y2 यहाँ पर होगा -1 और -5 हो जाएगा। उसी तरह x1 भी
-1 -3 हो जाएगा। तो क्या दे देगा, -6 अपॉन में -4 दे देगा, माइनस में से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको 2 से काटते हैं तो हो जाएगा हमारा 3 अपॉन में 2। इसका स्लोप तो 3 अपॉन में 2 आ गया। उसी तरह अगर हम स्लोप निकालें किसका, सी ए का निकालें, तो सी ए का स्लोप निकालने के लिए भी फार्मूला यही यूज करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस -1। उसी तरह x2 की जगह में क्या हो जाएगा, 4 माइनस -1, तो क्या दे देगा 5 अपॉन में 5। तो इसका स्लोप क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए हम उन्हीं दोनों स्लोप को लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा -1 आता हो। देखिए अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हमको नहीं देगा। वहीं अगर हम स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी ए कर दें तो हमको -1 मिल जाएगा। तो अगर हम स्लोप ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई कर दें स्लोप ऑफ सी ए से तो हमको -1 मिल जाएगा। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू है 1 इंटू स्लोप ऑफ सी ए की वैल्यू क्या है, -1। तो क्या दे देगा, सी ए की वैल्यू है +1 और स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू -1 है। तो देखिए हमको -1 दे दिया। तो यानी अगर हम ए बी को स्लोप ऑफ सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -1 दे देगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी ए के। इसका मतलब यही हुआ, हैंस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन में, अगर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना होता है तो हम उन दोनों के स्लोप को लेते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमको -1 मिले। तो देखिए अगर हम ए बी का स्लोप से अगर हम बी सी के स्लोप से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमको -1 नहीं मिलेगा, वहाँ पर हमको -1 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ए बी के स्लोप को सी ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको -1 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने किया, -1 मिल गया। तो ये देखिए हमारा अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है क्वेश्चन तो हमारा जो क्वेश्चन कहलाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये बिना पाइथागोरस थ्योरम के आपने इसको प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे करा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास देखिए हमारी दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। अब यहाँ पर हमारा एक जो स्लोप है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ से 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन को जो कि एंगल बनाता है 30 डिग्री का विथ ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक्स से एंटी क्लॉकवाइज जाना है वाई पर। क्वेश्चन में आपको दिया ही है एक्स से एंटी क्लॉकवाइज जाना है वाई पर। तो अगर हमको स्लोप फाइंड करना रहता है तो स्लोप हमारा किसके इक्वल टू होता है, तो स्लोप हमारा tan थीटा के इक्वल टू होता है। तो देखिए हमारा अगर हम ये कितना बन जाएगा, जैसे हमारा 30 है तो हमारा 90 बन जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना। हमने यहाँ से यहाँ गए तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा 90 + 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि स्लोप किसके इक्वल टू होता है, तो हमारा स्लोप होता है इक्वल टू tan थीटा के। तो यहाँ से 10 90 + 30 हो गया ये। तो 10 90 + 30 क्या होता है, -cot 30। तो -cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट हैं A, B, C। इसके A के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x, -1 है, B के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं 2, 1 है और C के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं 4, 5 है। तो देखिए कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब होता है कि जो ए बी का स्लोप होगा वो इक्वल टू बी सी के होगा, यानी ए बी इक्वल टू हमारा बी सी होगा। स्लोप कोलिनियर का मतलब यही होता है। तो अगर हम ए बी इक्वल टू बी सी से हम एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी करेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी करेंगे तो हो जाएगा हमारा फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन में
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसी तरह स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखिए y2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर y2 हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 अपॉन में x2 क्या हो जाएगा 2 माइनस x। उसी तरह यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो गया यहाँ से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये जाएगा +2 और ये 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1 क्या होगा 4 और 4 माइनस 2 क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स इंटू में 2 कर लीजिए आप इक्वल टू 2 लिख लीजिए, यानी हो जाएगा ये 4 माइनस 2x इक्वल टू 2। तो माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, यानी माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 1, x की वैल्यू हमको पता चल गई 1 होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड द -3, 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए हमको डिस्टेंस फार्मूला का बिना यूज किए हमको शो करना है कि जो हमारे जो 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं हमको, इनके जो वर्टेक्स होंगे हमारे पैरेललोग्राम होंगे। तो पैरेललोग्राम के लिए हमारा कंडीशन होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो अगर यही हम शो कर दे तो हमारा एक क्वेश्चन पैरेललोग्राम का लाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो हम देखिए हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, यहाँ से पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू हम ले लेते हैं -2, -1, बी की कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 4, 0, उसी तरह सी के लिख लेते हैं 3, 3 और डी के लिख लेते हैं -3, 2। तो अगर हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अगर हम अपोजिट साइड प्रूव कर दें, मतलब अगर हम ए बी को इक्वल टू सी डी प्रूव कर दें और बी सी को इक्वल टू ए डी प्रूव कर दें, अगर हम इसको अपोजिट साइड को अगर इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारे पैरेलल भी हो जाएंगे, तो हमारा आसानी से पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब हम ए बी के स्लोप को निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी को अगर हम निकालें तो क्या होगा, ये स्लोप ऑफ ए बी को निकालें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 0, -1, उसी तरह 4, -2, यानी क्या दे दिया हमको, ये हमको दे देगा 1 अपॉन में 6 दे दिया ए बी का स्लोप। उसी तरह अगर हम सी डी का स्लोप निकालें, तो यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1, यहाँ पर y2 हो जाएगा -3, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा अपॉन -3 हो जाएगा। तो क्या दे दिया -1 अपॉन में -6 दे दिया। देखिए ये भी हमारा 1/6 दे दिया, यानी देखिए हमारा ए बी इक्वल टू सी डी आ गया, उसी तरह अगर हम ए डी के स्लोप को बी सी के स्लोप के इक्वल प्रूव कर दें, अगर हम स्लोप ऑफ ए डी को स्लोप ऑफ बी सी दिखा दें तो ए बी हमारा इक्वल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा, तो ये हमारा आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो हम स्लोप ऑफ ए डी को देखते हैं। ए डी क्या होगा हमारा, यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो जाएगा हमारा 2 -1 अपॉन -3 -2, तो हो गया 3 अपॉन में -1 हो गया, यानी -3 हो गया ये। उसी तरह अगर हम स्लोप ऑफ बी सी को दिखाएं, स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, बी सी होगा हमारा 3 - 0 अपॉन 3 - 4, 3 - 0 अपॉन 3 - 4,
तो देखिए क्या हो जाएगा 3/-1, यानी ये भी हमारा -3 के इक्वल हो गया। देखिए इसका जो ए बी का स्लोप है वो बी सी का स्लोप, ये भी हमारे क्या होंगे इक्वल हो गए। ए डी का जो स्लोप है और बी सी का जो स्लोप है वो भी हमारे इक्वल हो गए, और ये हमारे आपस में पैरेलल भी हो गए। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो पैरेलल भी होगा, तो ए बी पैरेलल भी हो गया सी डी के, उसी तरह ए डी पैरेलल हो गया बी सी के। तो हैंस ये हमारा प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम होगा। हैंस इट इज ए पैरेललोग्राम, इसीलिए हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। हैंस इट इज ए पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में करा है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द ज्वाइनिंग एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 और 4, -2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के सलूशन को हमको एंगल बताना है बिटवीन एक्स एक्सिस का। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इसको हम ले लेते हैं ए और बी पॉइंट दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हमारा है 3, -1 और बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हमारा है 4, -2। तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं ए बी का। तो क्या होगा ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। तो ये -2 अपॉन ये -1 है हमारा, -1 इक्वल टू अपॉन में 4 - 3 क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमको दे दिया -2 + 1 अपॉन 4 - 1 4 - 3, यानी क्या हो गया ये हो गया -1 हो गया हमारा। इसका स्लोप -1 आ गया। अब देखिए अगर हमारा स्लोप -1 आ गया यानी हमारा, अब जानते हैं कि अगर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा tan थीटा के, हम जानते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो हमारा tan थीटा के इक्वल टू होता है। तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल टू हो गया, स्लोप ऑफ ए बी हमारा tan थीटा के इक्वल टू हो गया। और यहाँ पर स्लोप ए बी का -1 आया है इक्वल टू tan थीटा, यानी tan की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू -1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे tan 45 की डिग्री की, tan 45 डिग्री की। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, tan -1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इसका मतलब होगा। तो देखिए अगर हम इसको रेडियन में लिखे -1 को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री को हम रेडियन में किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं, और आगे माइनस लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा 4 कोऑर्डिनेट होता है साइन, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। पहले वाले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में हमारा कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए अब मैं पूछूं आपसे कि टेन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, किस कोऑर्डिनेट में टेन हमारा जो है वो निगेटिव होता है, तो आप बोलेंगे सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में, यानी इस वाले में और इस वाले में हमारा टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर हमको सेकंड वाले में जाना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जाना है तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 10 π/4 लिखेंगे। अगर हमको सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जाना है तो हम पाई में से कुछ ना कुछ माइनस कर देंगे। मैंने इसको आपको एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्लास 11 का चैप्टर 3 है उसमें मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 3.4 में। तो वहाँ पर मैंने आपको इसको बताया ही है कि अगर हमको सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जाना है तो हम वहाँ से पाई में से कुछ ना कुछ माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम पाई में से π/4 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, यानी क्या हो गया ये 3π/4। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी पाई की वैल्यू कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 × पाई की जगह रख दिया हमने 180/4। इसको 4 से डिवाइड कर ले, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, फिर 2 से 45, तो 45 × 3 कर दीजिए तो आपको 135 डिग्री आ जाएगी। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है।